નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે આપણે હિન્દી વિષયમાં પાઠ નંબર 8 હસના મના હૈ ચુટકુલેનો ભાગ 1 જોયો હતો. આ ભાગ 1માં 1 થી 6 નંબરના ચુટકુલા આપણે જોઈ ગયા હતા. હવે જે બાકીના ચુટકુલા છે એ ભાગ નંબર 2 ની અંદર જોવાના છે. તો 7 નંબરના ચુટકુલાથી જોઈએ तो एमा प्रश्न पूछवामां आवेलो छे. जोईए प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए. प्रश्न पूछवामां आवेलो छे कि रेलगाड़ीनुं भाडुं आटલું બધું વધી જવા છતાં મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, એનું કારણ જણાવો. उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए. जवाब, आनु कारण ए छे के दरेक माणस एम विचारे छे के आवते वर्षे भाडું हजी वधी जशे, एटले अत्यारे ज प्रवास करी लईए. तो विद्यार्थी मित्रों, आ चुटकुलानी अंदर एवं कहेवामां आवेलुं छे कि दिवसे ने दिवसे रेलवेनुं भाडुं वधतुं जाय छे, जेथी करीने मुसाफरो छे ए वधारे ने वधारे मुसाफरी करवा लागे छे. जेनुं कारण पूछवामां आवेलुं छे तो कारणनी अंदर जवाब एवो मळे छे कि दरेक व्यक्ति एवुं विचारे छे कि आवता वर्षे हजी भाडुं वधी जशे, जेना कारणे आ वर्षे ज मुसाफरी करी लेवी जोईए. नंबर 8, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा. सभी छात्र चित्र बना रहे थे. कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया. शिक्षक, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास तो गाय खा गई. शिक्षक, अच्छा, तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई. विद्यार्थी मित्रों, एनो गुजराती अनुवाद जोईए. तो शिक्षके विद्यार्थीओने घास खाती हुई गाय दौरवा माटे कह्युं. तो शिक्षक 100 विद्यार्थीओने घास खाती गायनुं चित्र दौरवानुं कह्युं. बधा विद्यार्थीओ चित्र दौरी रह्या हता. कल्पेशे पोतानो कागळ कोरो रहेवा दीधो. એટલા માટે શિક્ષકે એને પ્રશ્ન કર્યો, કલ્પેશ, આ ચિત્રમાં ઘાસ ક્યાં છે? તો કલ્પેશે જવાબ આપ્યો, ઘાસ તો ગાય ખાઈ ગઈ. શિક્ષક, ભલે, તો ગાય ક્યાં છે? કલ્પેશ, એ તો ઘાસ ખાઈને ચાલી ગઈ. આગળ 9 નંબર, चित्र 3 दिए हैं. 3 चित्र में पहला चित्र चुन्नू नाम दिया है. दूसरे चित्र में 2 मित्र बताए गए हैं. मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है. क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं. इन तीनों चित्रों में चुन्नू अपने मित्र से बात कर रहा है और कह रहा है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है, ऐसा चुन्नू कह रहा है. तो उसका मित्र यानी दोस्त कह रहा है, क्यों? तभी चुन्नू ने फिर से कहा, क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं. उसका मित्र हंसते ही रह गया. चुन्नू પોતાના મિત્રને કહી રહ્યો છે, મમ્મી કરતાં મને પપ્પાનો તમાચો વધુ ગમે છે. મિત્રએ પ્રશ્ન કર્યો કે શા માટે? ત્યારે ચુન્નુ ફરી પાછો જવાબ કહે છે, કારણ કે પપ્પા દરેક તમાચા દીઠ 5 રૂપિયા આપે છે. એટલે સામે
એનો જે મિત્ર હતો એ મિત્ર જોતો જ રહી જાય છે અને ખૂબ હસે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે ચુટકુલા આવતા હોય છે જેમાં હાસ્ય પ્રદાન કરવામાં આવેલું હોય છે. હવે કેટલાક ચુટકુલા વિશે તમારે પણ જાતે બનાવવાના રહેશે. અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 3 છે, 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए. એ તમે જાતે અભ્યાસ કરશો અને બનાવશો એટલે ઓટોમેટિક ખબર પડશે કે કઈ રીતે ચુટકુલા બનાવી શકાય. અહીંયા 2-3 હું તમને બનાવીને બતાવું છું. 1 नंबर, पहला चुटकुला. शिक्षक अपने बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है तो बच्चों से बोलता है, शिक्षक, बच्चों बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए. श्याम नाम का लड़का है, उसने उत्तर दिया, उसे पी लेना चाहिए. अब हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए हमें सबसे पहले तो गर्म करना पड़ेगा या तो फ्रिज में रखना पड़ेगा. लेकिन यहाँ श्याम ने हास्य आए ऐसा उत्तर दिया है, पी लेना चाहिए ऐसा कहा है. नंबर 2, सोनू पेड़ पर चढ़ा. बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आया? सोनू, केला खाने. बंदर, यह तो आम का पेड़ है. सोनू, पता है, केला साथ में लाया हूँ. नंबर 3, पालतू बिल्ली मर गई. श्यामू बहुत रो रहा था. सेठानी ने पूछा, तो इतना क्यों रो रहा है? नौकर, अब मैं दूध पीकर दोष किसके सिर मढ़ूंगा. नंबर 4, रामदास ने पहलवान से पूछा, आपकी आयु कितनी है? पहलवान, 30 साल. रामदास, तुमने 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी. पहलवान, हम अपने वचन पर अटल रहते हैं. आगे 5 नंबर का. सेठ जी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधे को पानी डाल. नौकर, अब तो बारिश हो रही है. सेठ जी, तो छाता लेकर पानी डाल. तो इस तरह चुटकुले बनाए जाते हैं. स्वाध्याय में देखते हैं, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, ऐसा प्रश्न नंबर 1 है. मातृभाषा यानी गुजराती अनुवाद करना है. एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा. ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्र पर हार चढ़ जाए. तो એનું ગુજરાતી જોઈએ. એક સાહેબ મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, જરા ઝડપથી ચાલ, નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે. એ વખતે ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો ઉપર હાર ચડી જાય. बीजा नंबर. शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया. सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया. मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता. एनो गुजराती अनुवाद करिए. शिक्षक मोहन ने कहे से, मोहन ताजमहल क्या से? મોહને કોઈ ઉત્તર ન આપ્યો એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ ઉપર ઊભો રાખ્યો. મોહન બેન્ચ પર ઊભો રહીને કહે છે, સાહેબ અહીંથી પણ તાજમહલ દેખાતો નથી. प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए. राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए यानी हिंदी में अनुवाद करना है. तो 1 नंबर,
रमेश, આવી જિંદગી કરતાં તો મોત સારું. અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા, તમારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે. રમેશ, લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે. શું? તો એનો હિન્દી અનુવાદ કરીએ, એટલે કે રાષ્ટ્રભાષામાં અનુવાદ કરીએ. रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी. अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है. तभी रमेश ने कहा, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? नंबर 2. બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. બ્રિજેશભાઈ, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. એનો अनुवाद જોઈએ. ब्रिजेश भाई बस में खड़े होकर मुसाफरी कर रहे थे. एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी. ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ. तो આવી રીતે હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળ આ પાઠના કેટલાક પ્રશ્નો જે પૂછાઈ શકે એવા છે, જે અહીંયા ચોપડીમાં પણ નથી આપ્યા. તો એવા પ્રશ્ન વિશે હું વાત કરું છું, જે તમારે સાંભળવાના રહેશે. લેસનની અંદર નોટમાં લખવા માટે એ પ્રશ્ન હું તમને મોકલાવી આપીશ. તો એ પ્રશ્ન વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. તો જોઈએ पहला प्रश्न, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? तो ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे. दूसरा सवाल, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? तो उत्तर, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए. तीसरा सवाल, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? उत्तर, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है. आगे देखते हैं 4 नंबर का सवाल, कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? तो कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई. 5वां सवाल, लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? तो उत्तर, लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उसका भविष्य है. तो बच्चों, इस तरह प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, आपको याद रखना है और नोट में लिखना. ये चुटकुले ख़त्म होते हैं. अगले वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.